आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुधांशु मिश्रा। मैं वर्तमान समय में भारत में नहीं, भूटान में हूं। एक शोध के लिए मैं यहां पर आया हुआ हूं। लेकिन वर्तमान समय में जो भारत के अंदर हो रहा है, मैं चूंकि कुछ दिनों के अंदर वापस आ जाऊंगा और भारत और भूटान में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन और इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर दूं कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं। लेकिन बीजेपी क्या, किसी भी पार्टी के दो टाइप के सपोर्टर होते हैं। पहला, एक परमानेंटली सपोर्टर, एक वो जो उनके काम से खुश है और उनका सपोर्टर है। तो मैं इस द्वितीय श्रेणी में आता हूं कि आपके काम से खुश हूं तो मैं आपका सपोर्टर हूं। मैं परमानेंटली सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि परिस्थितियां कब बदल जाएं और कब हमें अपने निर्णय बदलने पड़े, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं इंस्टा पर बहुत सारी रील्स देख रहा था, बहुत सारे मीम्स देखे और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस के मैंने ऐसे स्टेटमेंट सुने, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी अपना कुछ बात कहनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है और मेरी कोई बात सुनेगा भी नहीं, तो इसमें भी कोई ज़्यादा खास बात है नहीं। लेकिन मेन मुद्दा है CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। बहुत लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं कि इसको चलाने वाला कौन है, जो इसको फाउंडर है उसके फादर कौन हैं, या इसका जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो कौन है। ये सारी चीज़ें अगर दरकिनार कर दी जाएं, साइड कर दी जाएं, क्योंकि मैं एक साहित्य का छात्र हूँ और एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी कि साहित्य प्रेमी कभी भी राजनीति का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति के दांवपेच बहुत ही घुमावदार है और साहित्य स्पष्ट बातों में यकीन करता है। हमारे यहाँ श्रृंगार है, हमारे यहाँ वियोग है, हमारे यहाँ संयोग है, लेकिन हमारे यहाँ दिखावा नहीं है, हमारे यहाँ दोगलेबाजी नहीं है। माफ़ कीजिएगा मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन जो मेरी हम उम्र के साथियों के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। अब मैं दोबारा अपने पॉइंट पे आता हूँ। CJP, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या इसने जो ये बात उठाई है वो बात गलत है, या जिस तरीके से शुरुआती समय में उठाई थी क्या वो गलत है? मैं एक प्रेरणा साथी भी हूँ। मैं 2021 से, मैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि सन 2021 से मैं पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और कितनों के समर्थन में आज भी हूँ, और निस्वार्थ। जिस समय मेरी उम्र भी बहुत कम रही होगी, मैं उस समय से, कोविड-19 के टाइम से मैं इस देश की सेवा में हूँ, बिना किसी पेमेंट के। इतना लंबा समय बीतने के बाद बस मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है। एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं सुधांशु त्रिवेदी, मेरा नाम भी सुधांशु है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं सुधांशु सर, क्योंकि जो कुछ बोलना सीखा है मैंने आपसे ही सीखा है। एक जो सोचने वाली बात है, आपने कहा कि एक स्टेटमेंट में आपने कहा है कि जो CJP ये जो मुद्दे उठा रही है, वो मुद्दों में ये छोटे छोटे मुद्दे कि हम संसद को आग लगा देंगे, हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे, राम मंदिर, जेंडर इक्वेलिटी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि आप फैसले वहाँ से ले रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप राम मंदिर का विषय बना करके वोट इकट्ठा कर सकते हैं, और बखूबी आपने उस चीज़ को पूरा भी किया, आपने राम मंदिर को बनाकर हमें दिया, लेकिन और एक बहुत अच्छी बात है, मैं देखिए मैं बातें काट काट के बोलूँ क्योंकि मैं कोई एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं हूँ, मैं जो चीज़ें समझ रहा हूँ वही चीज़ें बोल रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बहुत सोचने वाली बात है, आप ये नहीं सोच पा रहे हैं, बस आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है। जैसे एक एग्जांपल में अगर मैं कहूँ आपको कि आप कह देंगे कि हमारी एक्स गवर्नमेंट में भी ऐसे बहुत सारे दिक्कतें हुई हैं, वहाँ उस टाइम पे पेपर लीक हुए हैं, कांग्रेस महारथी पार्टी रही है अकॉर्डिंग टू बीजेपी, लेकिन हमने आपको क्यों चुना है? वो चीज़ें रिपीट ना हो। मैं मानता हूँ बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ने बहुत सेक्टर्स में बहुत अच्छे काम किए हैं और एक कनेक्टिविटी भारत को दी है, पर मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं, भारत विश्व के लिए कोई देश नहीं है। मेरी जो समझ कहती है, जो मेरी छोटी सी नीच समझ है, वो यही कहती है कि भारत विश्व के लिए कोई देश नहीं है।
भारत एक बाजार है और भारत को ये कनेक्टिविटी मिलने से हमने अपने साध्य को साध लिया है। लेकिन हम अपनी चार दीवारी के अंदर इतने बुरे हालातों में फंसे हुए हैं कि हम विश्व के सामने कितना अच्छा चेहरा लेकर खड़े हो जाएं, लेकिन अंदर से तो भारत का जो चेहरा है वो तो पूरा विश्व जान रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो एक्स गवर्नमेंट ने, जो पुरानी बीती गवर्नमेंट ने जो गलतियां की, उन गलतियों को सुधारने के लिए ही तो हमने आपको चुना है। आपने सड़क बनाई, बहुत अच्छा किया। आपने रेलवे बनाया, बहुत अच्छा किया। आपने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दी, ये भी बहुत अच्छा बखूबी काम किया। आपने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया, ये भी बहुत अच्छा काम किया। आपने ऐसी बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया जिससे आज भी भारत के अंदर बहुत सारे लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन गांधी जी ने केवल पाकिस्तान बनाने की बात से आज तक वो गाली खाते हैं। लाख अच्छाइयों पर एक बुराई भारी है। और सुधांशु त्रिवेदी ने, मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक आपका ही स्टेटमेंट सुना है। मैंने अभी बीजेपी के किसी अदर पार्टी के पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट इतना स्पेसिफाई तरीके से नहीं सुना है, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी के पास कोई एक अच्छा इतना स्पीकर है ही नहीं। मोदी जी को छोड़ के कोई इतना अच्छा स्पीकर नहीं है जो इतना खुल के चीज़ों को जस्टिफाई कर पाए, जो कि सुधांशु त्रिवेदी बहुत ही प्रूफ के साथ और बहुत ही श्योरली के और एकदम बोल्ड तरीके से उन चीज़ों को बोलते हैं। बीजेपी के पास ऐसा कोई भी अदर पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसा कोई अदर स्पीकर नहीं है जैसा आप बोलते हैं। आपने कहा कि मोदी को ब्लेम क्यों करना, मोदी राजा क्यों है, सॉरी बट लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री एक सेवक होता है, लेकिन वो तो एक ऐसे पद पर बैठे हैं जिस पद पर बैठने के बाद, जिस पद पर आरूढ़ होने के बाद उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कहा जाता है शक्तियों के साथ जिम्मेदारियों का भी आगमन होता है, और अगर उन जिम्मेदारियों का वहन ना कर पाए वो व्यक्ति तो बुराइयों का हकदार होता है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट में कहा था, क्योंकि मोदी जी को कहा जाता है कि वो कुत्ता हैं, वो चाय वाला है, फलाना फलाना क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं, और मोदी जी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए अपनी एक कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मोदी कुत्ता है तो वफादार है। अगर मोदी कुत्ता है और वफादार है और घर का वफादार कुत्ता कोई गलतियां करता है तो उसको समझाया जाता है, उसको सुधारा जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकेंगे। किसने कहा था तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे? खून मांगा गया था ना, ये एक बयान था कि देश के लिए तत्पर रहना है। वैसे ही कौन कह रहा है कि हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे? कौन संसद को उखाड़ फेंक सकता है? किसमें इतनी ताकत है कि इंडियन पार्लियामेंट को वो उखाड़ के फेंक दे? और इतनी बड़े बड़े बयान को आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से सुधार लिया, इतनी चीज़ों से आप कंपेयर कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को समझ भी तो सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पे आपने लाठी चार्ज किया। मैं कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बस उनके तरीके को सराहना देता हूँ कि उन्होंने शुरुआती समय में बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी तोड़ फोड़ के, सरकारी संपत्ति का दोहन किए बिना उन्होंने अपनी बात को शुरुआती समय में रखा। और मुझे नहीं पता जो वो सपोर्टर में उनके बीच में भूख हड़ताल पर बैठे थे, मुझे नहीं पता उनका नाम, लेकिन मुझे केवल इतना पता है कि उस इंसान ने अपने बीते समय में वो सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं जिनसे उनको इतिहास आने वाला याद रखेगा। वही चीज़ बीजेपी से मैं भी पूछना चाहता हूं कि क्या शुरुआती समय में सीजेपी ने, यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने, किसी गलत तरीके से प्रोटेस्ट किया था? नहीं किया था। क्या आप उनकी भूख हड़ताल से डरते थे जो आपने पुलिस भेजकर उनको वहां से उठवा लिया? अगर आप डरते थे तो उस चीज को वहां पर पहले ही ठीक करते। मुझे सरनेम याद है, पूरा नाम याद नहीं है, लेकिन जो प्रधान जी हैं, माफी चाहता हूं सर, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि आप उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, आप उस विभाग के अधिकारी हैं। अगर स्कूल में गलती होती है तो एक प्रधानाचार्य जिम्मेदार होता है, और प्रधानाचार्य उस क्लास के अध्यापक को डांटता है। इस पूरे भारत जैसे क्लास, यानी इस पूरे भारत जैसे स्कूल के प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं, और पर्टिकुलर एक सेक्टर यानी एक क्लास के मिनिस्टर हैं प्रधान जी, यानी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यहां पर मोदी जी का दायित्व बनता है कि यहां पर संभालें। देखिए, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं बहुत, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैं इस पर यही कहना चाहूंगा। मान लीजिए
कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री रेलवे का उद्घाटन करते हैं। बहुत बड़ी बात है रेलवे का उद्घाटन करना किसी भी चीज़ का, क्योंकि पर्टिकुलर उस सेक्टर का उद्घाटन या तो महामहिम राष्ट्रपति जो हर एक विभाग के अध्यक्ष हैं या तो वो करें। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री राष्ट्र की धुरी माने जाते हैं और उनके पास वो सर्व शक्तियां हैं जिनके माध्यम से वो अधिकांश फैसलों को ले सकते हैं। अगर आप रेल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचते हैं और आप उस मिनिस्टर को वो जिम्मेदारियां नहीं देते हैं, वो सौभाग्य नहीं देते हैं जो वास्तव में उनको मिलना चाहिए था, और वो चीज़ आप ग्रीन फ्लैग आप होस्ट करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पर प्रधान जी कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं जहां पर वो बच्चों के साथ बाय फेस बात कर सकें, एक भारत का प्रधानमंत्री उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप करते हैं और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई गलती पाई जाती है, कोई चीज़ की कमी होती है, तो उसके जिम्मेदार भी महोदय आप ही होते हैं। एक छोटी सी बात है, और प्रधान जी से हम इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? मांगना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इंसान से गलती हुई, ठीक है, पर वो इंसान खुल के तो बात करे, बाय फेस बात करे। मुझे नहीं पता भारत का अतीत कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा है, लेकिन उस अतीत को सुधारने के लिए बीजेपी को चुना गया है, हाँ या ना? उस बीजेपी गवर्नमेंट को चुना गया है और वो बीजेपी गवर्नमेंट उस चीज को अगर करने में विफल होती है, किसी भी एक पॉइंट पर विफल होती है, तो मैं बिल्कुल कहता हूं गांधी की तरह वो भी चप्पल खाने के अधिकारी हैं। गांधी को पाकिस्तान बनाने के लिए ही गालियां दी जाती हैं ना, बाकी तो उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया। भगत सिंह को ना बचाना वो एक अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन मुद्दा तो यही है ना कि उन्होंने पाकिस्तान को बनाया, मुसलमानों के उनके घर पे नहीं भेजा, उनको उनके देश में नहीं भेजा, उनको वहीं रहने का अधिकार दिया जहां उनका मन हो। दंगा हुआ, बहुत लोग मरे भी, इसलिए तो गाली दी जाती है गांधी को। राष्ट्रपिता है, उनकी अच्छाइयों पर एक बुराई भारी है। वही चीज बीजेपी गवर्नमेंट के हर एक नेता से मैं यही कहना चाहता हूं, एंड स्पेशली सुधांशु त्रिवेदी जी से भी, कि गलतियां होती हैं, सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर सुधारा नहीं गया तो वो गलतियां एक दिन आपकी बुराई का कारण बन सकती हैं और आप उसको कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं योगी जी से बहुत अच्छा खुश हूं। मोस्टली हर एक पीपल उनसे खुश है। क्यों है खुश उनसे? क्योंकि उनका जस्टिफिकेशन पॉइंट टू पॉइंट है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे एग्जाम की जिसके लिए ये सीजेपी बनी। सीजेपी की ऐसी मल्टीपल पार्टीज बनेंगी, और एक चीज मैं हमेशा ये चीज याद दिला दूं, इतिहास कहता है कि किसी के पास में अगर सर्व शक्तियां एक मुट्ठ हो जाएं तो वो पीक पे जाता है, और पीक पे जाने के बाद उसका दोहन होना अति आवश्यक है। ये चक्र पुनः चलेगा, फिर कोई शून्य पर बैठेगा, शून्य से फिर वो 100 पर जाएगा, 100 से फिर वो शून्य पर आएगा, और इस समय बीजेपी 100 पर है। बीजेपी अपने उस पीक लेवल पर है जहां पर अगर वो नहीं संभली तो उसका शून्य पर आना निश्चित है। ये इतिहास गवाह है। मैं माननीय महोदय अमित शाह जी, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं। आप बहुत बड़े वतन पुरोधा हैं, आप सभी लोग, मैं तो बहुत ही नीच, बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं आप सभी के सामने अपने वक्तव्य को रखने का, लेकिन हम आपका आने वाला कल हैं, आप हमारा बीता हुआ कल हैं। मैं ये बताना चाहता हूं बस। इस गद्दी पर हम भी एक दिन बैठेंगे। आप कोई कहे कि नहीं बैठने के लायक हैं, तो बीजेपी एक टाइम पे नहीं थी बैठने के लायक, पर बैठी। मैं बीजेपी को हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, मैं कांग्रेस को क्यों नहीं हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस अभी करंट में नहीं है। अगर कांग्रेस ऐसी गलती करती तो वो भी गाली खाती। गाली खाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गलतियों को रिपीट करना गाली खाने का काम है। गलतियां सुधारी नहीं जा रही हैं। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे हम केवल पैसा खर्च कर रहे हैं। आज भी अगर हम जाएं, मैं पीएम का जो शिकायत पोर्टल है उसके थ्रू रेफर होता है स्टेट पोर्टल को, वो कंप्लेंट आज भी उस पोर्टल पे मेरी रजिस्टर्ड कंप्लेंट रजिस्टर होगी, क्योंकि मैं कोई याचिका करता, मैं कोई दरखास्त करता नहीं हूं। मैं केवल एक बात को रखने वाला, अपना वक्तव्य पेश करने वाला एक इंसान हूं, जो मैं उस चीज को रख रहा हूं। मैं इस देश का आने वाला कल हूं।
जो कि मेरा कल आ चुका है, कल यानी कि बस समाप्त। इस कल का काल मत लाइए। मैं बस अंतिम निवेदन आप सभी से यही करूंगा, चीजों को सुधारा जा सकता है बिना चीजों को बदलाव किए, लेकिन अगर वो बदलाव आवश्यक है तो उन बदलावों को कर देना चाहिए। जिस तरीके से एक जिला अधिकारी कोई गलतियां करता है तो उसको निकाला नहीं जाता है, उसको अदर सेक्टर में भेज दिया जाता है या उसको थोड़ी देर लीव पे रख दिया जाता है। तो बीजेपी गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। देखिए, क्यों लाठीचार्ज करना, क्यों बच्चों को परेशान करना? क्या प्रधान, मैं प्रधान जी, मैं बहुत माफी चाहता हूं आपसे कि मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन अगर उन चीज़ों को कर देने से हमारी चीज़ें सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश की जनता खुश है, आप किसके लिए बने हैं? आप पार्टी के लिए बने हैं कि आप देश के लिए बने हैं? आप देश की जनता के लिए। एक, मैं मार्वल्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बार राजा कहता है कि एक राजा कभी भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है, और वो अपनी जनता का एक पिता रूप में होता है। और करंट गवर्नमेंट जो है वो इस भारत की जनता की पिता के रूप में है। मुझे नहीं लगता पिता इस तरीके से रिएक्ट करता है। पुलिस डिपार्टमेंट या फिर आर्म्ड फोर्सेस या फिर जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे थी, उनकी कोई गलती नहीं है। वो एक फैसले पर कायम थे और एक फैसले पर वो नेतृत्व कर रहे थे और कुछ नहीं था। उनको जैसे ऊपर से आदेश मिले वो वैसा काम कर रहे थे। तो उन विचारों को भी ब्लेम करना गलत है, लेकिन मुझे लगता है एक ऐसा पीक लेवल जरूर आ सकता है जैसा पाकिस्तान में हुआ था। वहां की सेना ने जब अंतिम समय में सारी कमान अपने हाथ में संभाल ली तो प्रधानमंत्री या उस करंट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रह गया। और इस देश में भी अगर आर्म्ड फोर्सेस या फिर तीनों फोर्स मिलकर अगर अपने हाथ में, तीनों चीफ ऑफ आर्म्ड, जो जितने भी तीनों चीफ हैं, अगर वो अपने हाथ में उन ताकतों को ले लेते हैं तो ना राष्ट्रपति की ताकत रह जाएगी ना ही प्रधानमंत्री की ताकत, क्योंकि सेना के सामने कोई भी नहीं जीत सकता है। भारतीय सेना वफादार है, इसीलिए वो हमारे फैसलों पर कायम है, वो आपके फैसलों पर कायम है। लेकिन अगर चीज़ें बदलते समय नहीं लगता है, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को अभी भी एक अच्छा सुझाव दे रहा हूं कि जिस तरीके से बात रखी गई वो बात बहुत अच्छी थी, लेकिन भविष्यगत्वा उसको ठीक किया जा सकता है। मैं बस यही कहूँगा। और जो भी मेरी आने वाले साथियों को या जिन भी मेरे दोस्तों को वहाँ पे दिक्कतें हुई, चोट पहुँची, जो भी कुछ हुआ, वो ठीक वापस नहीं आ सकता है। वो कभी वापस नहीं आ सकता है। वो एक घाव की तरह है जो पकता रहेगा। एक स्प्रिंग को जितना दबाया जाए वो उतने ही दबाव से उछलती है। एक समय जब हम बीजेपी को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन आज बीजेपी को हम सीरियस ले रहे हैं। जिस तरीके से हम सीजेपी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, पर भविष्य में लेना पड़ेगा। एक चिंगारी है जो पूरे जंगल को जला सकती है। शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, मरना एक ना एक दिन है ही, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसीलिए अपना कल सुरक्षित रखें और अपना काल मत बनाएं किसी को भी, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस का काल बनी, वैसे ही आपका भी काल कोई भी बन सकता है। मैं एक सलाहकार के रूप में आपको सलाह दे रहा हूं। मैंने किसी की बुराई नहीं की, मैंने किसी की अच्छाई नहीं बताई। मैं आपका सपोर्टर हूं, आज भी आपका सपोर्टर हूं, मेरी पूरी फैमिली आपके सपोर्ट में है। लेकिन ये चीज़ गलत है। जो चीज़ गलत है वास्तविक रूप में गलत है। उसका लीडर कौन है, उसका फलाना कौन है, उसका ढिमकाना कौन है, सब छोड़ के जो वो बात रख रहे हैं, बात तो वास्तव में सच है। पेपर लीक हुआ है, आपकी कमी है। और मैं अक्सर एक स्लोगन देता हूं कि सरकार नहीं लूटती है, सरकार से जुड़े हुए लोग लूटते हैं, क्योंकि मोदी घूस नहीं लेता है, वो चपरासी घूस लेता है, वो क्लर्क घूस लेता है। मोदी को तो पता ही नहीं घूस कहां ली जाती, पर गाली तो मोदी को पड़ती है ना। तो इस चीज को सुधारा जा सकता है महोदय, इस चीज को सुधारा जा सकता है, और मुझे लगता है बीजेपी इस पे काम करेगी और जल्द काम करेगी। और मुझे लगता है कि सरकार को लोगों के सामने आके इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो चीज़ उन्होंने की, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के टाइम पे जो लाठीचार्ज किया, बहुत गलत किया। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अपना पार्लियामेंट सुरक्षित रखना था, तो भाई उससे पहले ही उनकी बात को सुन लेते। ये दिन आता ही नहीं। अगर ये दिन नहीं आता तो चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती, है कि नहीं? तो इसको ठीक कर सकते हैं आप, बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।